ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक बड़ी मजे की खबर आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। जैसे कि हमारे बहुत सारे लिपस्टिक मोमिनीन्स हैं जो कहते हैं दाइश असल इस्लाम नहीं है, तालिबान असल इस्लाम नहीं है, जबकि हमारे कुछ लिपस्टिक मोमिनीन वो तालिबान के आने पे खुशी भी मनाते हैं। जैसे कि हमारे खान साहब भी कहते हैं कि आज हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, और जो सारे यूथी है पागलों की तरह अंधी तकलीद करते हैं और तालियां मारने लग जाते हैं। तो तालिबान ने एक तो पाकिस्तान के ऊपर वैसे भी दहशतगर्दी के हमले बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और पाकिस्तान बार बार उनको चेतावनी दे रहा है, धमकियां दे रहा है कि अगर बाज आना है हमने तुम्हें पेल देना। तो बात कहाँ पे जाएगी देखेंगे। लेकिन तालिबान ने अभी एक मजे की खबर दिया, मजे की नहीं बल्कि अफसोसनाक खबर है, लेकिन मजे की खबर ये उन लोगों के लिए है जो लंडे के मोमिनीन्स हैं, लिपस्टिक मोमिनीन्स हैं, कभी कभी बड़े पक्के मोमिन बन जाते हैं। वैसे दुनिया को कहते हैं कि शरीयत आनी चाहिए, जब शरीयत आती है तो चीखे मारने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं इसका असल इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तालिबानों ने कहा है कि हमने जो संसारी की सजा है, जैसे पत्थर मार के मारने की जो सजा है, वो हमने वापस ले आनी है, और कोड़े मारने की सजाएं वापस ले आनी है। तो तालिबान, जब से तालिबान 2.0 आए तो बहुत सारे लोगों ने कहा ये तालिबान 2.0 हैं, ये उतने बर्बरियत वाले नहीं हैं जैसे पहले 90s में हुआ करते थे। औरतें यही असल बड़े अच्छे लोग हैं। ये औरतों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन खत्म कर दी, फिर सेकेंडरी एजुकेशन खत्म कर दी। मेरा ख्याल अभी प्राइमरी एजुकेशन शायद दी जाती है, मुझे पक्का पता नहीं है। और वो डरते नहीं है किसी से। हमें पाकिस्तान को वैसा होना चाहिए। उन्होंने अमरीका की कोई नहीं सुनते वो। तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी जबरदस्त है। ये जो लोग हैं, असल जो औरतें हैं, कितनी हमने वीडियोस ऐसी दिखाई जहाँ पे लड़कियां रो रही थी, जो कॉलेज स्कूल में जाई उनको वापस भेज दिया कि चलो अब तुमने स्कूल में दौड़ जाओ इधर से, घर जाओ और बच्चे बुच्चे पैदा करो, यही तुम्हारी असलियत है। तो इस्लाम में औरतों की क्या हैसियत है ये आपके सामने। और इसके लिए वो कहते हैं, सैम हैरिस का बड़ा मशहूर कोल है कि द प्रॉब्लम विद फंडामेंटलिस्ट इस्लाम इज आर द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। यानी जो आप कह देते हैं बड़ा ये कट्टर इस्लाम है, कट्टर इस्लाम जितना कट्टर होते जाओगे उतना औरतों के लिए, अकलियतों के लिए, काफरों के लिए और इवन मर्दों के लिए भी बुरा होता जाएगा। पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना नीचे चली जाती है। तो तालिबान के रिक्लूसिव लीडर ने कहा है कि हमने जो कोड़े मारने की सजाएं हैं और जो पत्थर मार मार के मार देने की जो सजा है पब्लिक में, हमने दोबारा से इंट्रोड्यूस करनी है। ये मुल्ला हिबातुल्लाह अखंजादा ने ये मैसेज वेस्टर्न कंट्रीज को दिया है कि हम ये काम करेंगे। और जो स्टेट टेलीविजन, जो खोती रेडी चलाने वाले लोग जिनके पास टीवी छोड़ गया अमेरिका, जो अमेरिका ने कोशिश की कि शायद मॉडर्न हो जाएं ये लोग, लेकिन नहीं, जो पत्थर की दुनिया में रहना चाहते हैं वो पत्थर की दुनिया में ही रहेंगे। लेकिन पत्थर की दुनिया में रहने वालों के हाथ में एक तो बंदूक आ गई और दूसरा ये ट्विटर आ गया। क्योंकि इस दफा जब अमेरिका गया तो उन्होंने बमबारी करके नहीं गए, उन्होंने थोड़ी सी सड़कें बना के दी। बल्कि कई जगहों पे कहा जाता है कि काबुल जो है पाकिस्तान से भी बेहतर है। तो अब लोग चीखे मार रहे हैं जी, ओहो जी, औरतें, वुमेन राइट्स वगैरह, ये वो, ये क्या हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो हमारे जो लिपस्टिक मोमिनीन्स हैं वो कहते हैं कि यार इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, असल इस्लाम तो बहुत खूबसूरत है। तो क्या खूबसूरत है। कई जो लिपस्टिक मोमिनीन्स हैं वो कहते हैं कि जो कहाँ लिखा है कुरान में कि संसारी करके मारो, तो उसके ऊपर ये बड़ी मशहूर हदीस है सुनन इब्न माजा की, जिसमें हजरत आयशा से रवायत है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि एडल्ट आदमी को दूध पिला के उसको अपना बेटा बनाने वाली एक आयत थी, यानी उसको 10 दफा दूध पिलाओ अपना, फिर वो आपका बेटा बन जाएगा। एक तरफ कहते हैं कि कहने से तो कोई बेटा नहीं बनता, दूसरी तरफ दूध पिलाने से बेटा बन जाता है। अब इसके ऊपर भी इख्तलाफ है, कई जगहों पे कहा जाता है कि 9 मौलूद उम्र में अगर दूध पिलाएंगे तो फिर ही मां बनेगी, बड़े को नहीं पिलाया जा सकता। लेकिन बड़े को भी पिलाया जा सकता है, उसके ऊपर भी हदीस है। खैर बल्कि वो भी दिखा दूं, एक अलग टॉपिक खुल जाएगा। तो ये वो हदीस है कि एक औरत आई हजरत मोहम्मद के पास, उसने कहा कि रसूल अल्लाह, मैं कैसे दूध पिला सकती हूँ बड़े बंदे को। सही मुस्लिम की हदीस है। एक औरत आई, उसने कहा कि जो ये लड़का है वो बड़ा हो गया है, तो मेरे घर में आता जाता है तो मुझे शर्म आती है, मुझे लगता है कि उसकी आंख में ना कोई गंदा फतूर है, ले पालक बेटा। तो रसूल अल्लाह ने कहा उसको अपना दूध पिलाओ। फिर उसने कहा कि रसूल अल्लाह, मैं उसको कैसे अपना दूध पिलाऊं, वो तो पूरा जवान पाई बन गया। तो रसूल अल्लाह आगे से मुस्कुराए और कहा मुझे पता है कि वो पाई बन गया, यानी मुस्कुराया कि मुझे पता है वो पाई बन गया, पिलाओ उसे दूध। तो ये वो हदीस है। अब इसके ऊपर जो इनका झगड़ा है, वो झगड़ा ये है कि डायरेक्ट पिलाना या कप में डाल के पिलाना है। अल्बानी की इसके ऊपर ओपिनियन ये है कि डायरेक्ट पिलाना है। बड़ा शर्मो हया वाला मजहब है। अच्छा, तो बहरहाल ये तो साइड ट्रैक हो गए। तो जो ओरिजिनल हमारी हदीस थी कि वो वाली हदीस जो एक ग्रोन अप आदमी को दूध पिलाना है, वो, और संसारी वाली जो आयत थी कुरान की, वो वाली आयत आई थी रसूल अल्लाह के ऊपर के जवान आदमी को अपना दूध पिलाना है तो वो आपका रिश्तेदार बन जाएगा, महरम बन जाएगा। और दूसरा जो संसारी वाली जो जना करती है उसको संसारी करनी है, पत्थर मार मार के मार देना, वो आयत आई रसूल अल्लाह पे। तो जब रसूल अल्लाह बीमार थे तो वो मेरी तकिए के नीचे पड़ी हुई थी, जिस पत्ते पुत्ते के ऊपर लिखा हुआ था। कोई टेक्नोलॉजी तो कोई नहीं थी बेचारों के पास। कितनी वैसे अल्लाह के कलाम को यहाँ पे सबसे ऊपर रखते हैं, वहां पे तकिए के नीचे पे है, वो थे पे है, और डबेजे पे है। बात है भाई, पॉइंट टू बी नोटेड। तो एनीवे, तो वो हम रसूल अल्लाह की तीमारदारी में बिजी थे तो एक भेड़ आई
یہ دیکھیں ایک بھیڑ آئی اور اس نے آ کے اس کو کھا لیا. تو اب اس میں نوٹ یہ ہے, یہ اوپینین ہے, اجماع ہے کہ یہ آیتیں تلاوت میں تو ختم ہو گئی جب یہ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کا حصہ تو نہیں رہی, لیکن جو عمل ہے اس کے اوپر وہ ابھی بھی جاری ہے, بٹ ناٹ رولنگ. دیز ورسز ور ایبروگیٹڈ ان ریسیٹیشن بٹ ناٹ رولنگ. اور باقی کی حدیثیں اسٹیبلش کرتی ہیں کہ آپ فاسٹر یعنی آپ دودھ پلا کے اس کو اپنا محرم بنا سکتے. تو یہ اس کا اسلام سے ہی تعلق ہے. رجم کی سزا ہے. آپ اس پہ ویسے کاؤنٹر آرگومنٹ جو قرآن سے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھیڑ اس لیے بھیجی تاکہ وہ ختم ہو جائے, آیت ختم ہی ہو جائے, یعنی عورتوں کو ایک ڈھیل دے دیتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیپ بھیجی. لیکن پھر کوسچن یہ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ تو زندہ تھے, تو رسول اللہ کے اوپر آیت کیوں نہیں آ گئی اوپر سے؟ یا تیسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عائشہ کو یہ آیت بڑی بری لگتی ہے کیونکہ تھی تو وہ خاتون, انہوں نے کہا ہوگا کوئی نہیں دیکھ رہا, پھاڑ کے پھینک دو, چلی گئی. I don't know what happened. Anyway, تو ہمارے پیارے نبی نے کیا کیا اس معاملے پہ؟ اب یہ جامعہ ترمذی کی 1427ویں حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد نے معاذ کو فرمایا, is what has reached me about you true, کہ میرے تک جو تمہاری خبر آئی ہے کیا وہ سچ ہے؟ اس نے پوچھا رسول اللہ آپ تک میری کیا خبر آئی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم نے ایک لونڈی کے ساتھ, جو 100 بندے کی لونڈی ہے, تمہاری لونڈی نہیں, تمہاری لونڈی کے ساتھ جو مرضی کرو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی اور کی لونڈی کے ساتھ تم نے ڈھبڑھوس کیا. تو اس نے کہا ہاں رسول اللہ وہ میرے سے بس ہو گیا. تو اسے 4 دفعہ گواہی دی. تو پھر رسول اللہ نے کہا اس کو سنگسار کر کے مار دو. واہ, وہ بھی رگڑا گیا, اس کو چاہیے تھا انکار کر دیتا. anyway, تو یہ رسول اللہ نے خود اپنے منہ سے اس کا حکم دیا ہوا ہے کہ مارو مارو پتھر مارو. اچھا جی, اسی طرح کی معیز اللامو ہے, یہ ایک اور بندہ, یہ خود آ گیا رسول اللہ کے پاس. اس نے کہا رسول اللہ میں نے دھبڑ دھوس کر دیا. تو رسول اللہ نے منہ در کر, پھر رسول اللہ دوسری طرف آئے. یہ پتہ نہیں, ویسے امیجن کریں کیا کہانی ہوتی ہے. بندہ آیا, میں نے رسول اللہ دھبڑ دھوس کر دیا. وہ ادھر آ گیا دوسری دفعہ, اس نے رسول اللہ کو رسول اللہ میں نے دھڑ دھوس کر. رسول اللہ پھر مڑ گئے, تو اس نے پھر کہا کہ رسول اللہ میں نے دھڑ دھوس کر. تو رسول اللہ نے کہا, جب چوتھی دفعہ اس نے یہ کہا نا رسول اللہ یہی ہو نہیں. تو جب اس نے 4 دفعہ یہ گواہی دے دی, اچھا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ گواہی لے رہے ہوں گے, ہاں یہ کہ خود ہی بولی جائے میں نا اس کو تنکا دو. تو اس نے جب خود ہی کہہ دیا پاگل نے, تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس کو سنگسار کر کے مار دو. تو وہ الحرا میں وہ لے گئے اسے, اور پھر اس کو وہاں پہ پتھر مار مار کے مارا. تو پھر وہ بھاگ گیا وہاں سے. اب اس کو خیال آیا, وہ یار ہے میں کی کر بیٹھا, میں نے خود ہی والنٹیئر کر دیا. میں امید کر رہا تھا کہ شاید رسول اللہ مجھے چھوڑ دیں گے, رسول اللہ نے مجھے پتھراؤ کی سزا دے دی سنگساری کی. تو اس نے دوڑ لگا دی. تو ایک اور بندہ اس کے پاس ہے, اس نے کیمل وپ جو ہوتا نا چھانٹا, اس سے اس کو مارا, اور پھر لوگوں نے اس کو پکڑ کے پیل دیا, مار دیا بیچارے کو. تو جب یہ کہانی رسول اللہ کو سنائی گئی, تو رسول اللہ کو جب اس نے بتایا کہ رسول اللہ وہ بھاگ رہا تھا, تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر وہ بھاگ رہا تھا چھوڑ دیتے. کیسے چھوڑ دیتے, آپ نے حکم دیا اس کی سنگساری کا. تو یہ بھی پتہ نہیں, یہ اس کا بتائیں اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر رسول اللہ ایک حکم دے چکے ہیں, کیا اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بندہ بھاگنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کو پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ کہانیاں ہو رہی ہیں جو دل میں آیا کر دیا. اچھا جی, اگلی یہ ہے جی جامعہ ترمذی 1435 صحیح حدیث. ایک عورت جوہینہ سے آئی رسول اللہ کے پاس, اس نے کہا رسول اللہ میں نے دھبڑ دھوس کر دیا اور میں پریگننٹ ہو گئی. تو رسول اللہ نے اس کے گارڈین کو بلایا اور کہا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تو یہ جب یہ بچہ پیدا کر دے تو پھر مجھے بتانا. تو اس نے کہا ہی ڈیڈ سو اینڈ سو, اینڈ دین ہی گیو دی آرڈر. اور پھر رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اس کے گرد اس کو باندھ دو اس کے کپڑوں سے, اور پھر اس کو پتھر مار مار کے مار دو. پھر اس کا فیونرل بھی ادا کرنا, نماز جنازہ بھی. تو عمر بن خطاب نے کہا رسول اللہ آپ نے اس کو پہلے مارا اور اب آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, کیسی سمجھ نہیں آ رہی. تو رسول اللہ نے کہا اس نے چونکہ توبہ کر لی ہے اس لیے میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں. یہ ہے جامعہ ترمذی 1435. امیجن کریں کیا ہو رہا ہوگا اس زمانے میں, صحرا میں پتھراؤ, عورتیں ڈھبڑ دھوس, دھنکی چکی, 4 دفعہ گواہیاں چل رہی ہیں, وہ بھاگ رہا ہے, اونٹ کے چھانٹے سے اس کی پٹائی ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آج کل کے زمانے میں امیجن کر سکتے ہو اچھرا مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہو, یا پاٹی لواری میں یہ ہو رہا ہو؟ یہ ہو رہا تھا آپ کے اس عظیم زمانے میں, عظیم مدینے کی ریاست. یہ ہے خان صاحب کی مدینے کی ریاست. خان صاحب کو سب سے پہلے کوڑے پڑنے تھے. ایک صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ ایک بندے نے, ایک ان میرڈ ایک کوارے لڑکے نے, خان صاحب کے والے سے آئی ہے, ایک خان صاحب کے طرح کے ایک کوارے لڑکے نے 2 نمبر دھبڑ دھوس جھنکی چکی ٹھا کر دیا تھا. تو رسول اللہ نے اس کو 100 کوڑوں کی سزا سنائی اور اس کو پھر جلا وطن کر دیا. مدینے کی ریاست میں پہلے 100 کوڑے لگنے تھے اور پھر جلا وطن بھی ہو جانا تھا. یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, بھول گیا میں یہ والی بات. تو خان صاحب نے الیکشن کیا لڑنا, خان صاحب تو گئے ہو. اچھا, صحیح بخاری 6840 کے مطابق اشبانی سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ عبداللہ بن ابی اوفا نے پوچھا رجم کے بارے میں. تو اس نے کہا کہ رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے رجم کی سزا کی بھی ہے, پتھراؤں میں حصہ بھی لیا اور رجم کی سزائیں بھی دی ہیں. تو اس بندے نے پوچھا کہ کیا یہ سورہ نور کے آنے سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا. میں نے کہا انہوں نے پوچھا جنا مجھے پتا. اچھا, زیادہ کھن پتی نہیں دکھانے کا کیا. اچھا جی, سنن نبی داؤد 2313. دیکھیں کیا ہو رہا تھا. یہ سنن نبی داؤد 2313 کی حدیث ہے کہ قرآن شریف کی آیت آئی کہ جو اے ایمان والوں فاقے کرنا روزہ رکھنا تم پر فرض کیا گیا اس طرح جس طرح تم سے پہلی قوموں کے اوپر کیا گیا تھا. تو رسول اللہ کی زندگی مبارک میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ, اچھا یہ دیکھو یہ
भी पता चलता है कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मन घड़त कहानियां वगैरह और इस वजह से बदल लेते थे, इस्लाम में तब्दीलियां आ जाती थी। रसूलुल्लाह कहते थे यार ये कुछ ज्यादा हो गए तो थोड़ा सा पीछे हो जाओ। रसूलुल्लाह के ज़माने में ये था कि रमजान में इशा की नमाज के बाद भी डिंग डोंग नहीं हो सकता था। ओह, इतनी ज्यादा सख्ती कर दी कि अभी तो है ना कि रोजा अफ्तार किया धबड़ धूस छंग की चिकी ठा कर दो। जैसे वो हयाउल उलूम में लिखा हुआ है कि हजरत उमर जो है रोजा खोलते ही 3-3 लौंडियों के साथ काम करते थे, ढिंकी चिकी करते थे, ताकि बाद में इस काम से फारिग होकर पूरी रात अल्लाह ताला की इबादत की जाए। तो उस तरह तो पहले रसूलुल्लाह की जिंदगी में ये शुरू के हिस्से में पूरे महीने में सेक्स नहीं हो सकता था। तो एक बंदे ने धोखा दे दिया और उसने इशा की नमाज के बाद ढिंकी चिकी कर दी। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा यार ये कुछ ज्यादा हो गया, यू नो, मैं अपनी इमाम को कैसे कहूंगा ये काम ना करो। तो फिर अल्लाह ताला ने कंसेशन दी, thus providing a concession। थोड़ा सा था होता ना, इतना पूरी दिन फाका गया तो डिंगी चिकी भी नहीं करनी। और क्या हमारे पास कोई ना, हमारे पास फेसबुक है ना, टिकटॉक है ना, ट्विटर है ना, सोशल मीडिया है ना, कोई इंटरनेट है ना, कोई फिल्में है ना, टीवी है, क्या करें, एक ही तो एंटरटेनमेंट है हमारी, धबड़धूस। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे पता है कि तुम ये सीक्रेटली क्या क्या चुपके चुपके से रात के अंधेरे में क्या धबड़धूस कर रहे हो तुम लोग। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फिर लोगों को समय कंसेशन दी। अच्छा, तो ये तो चलें, ये जो रजम के हवाले से जो हदीस है ना, एक बीच में फनी हदीस भी है, वो ये है कि ये ज़माने जाहिलियत की बात हो रही है। जैसे इस ज़माने जाहिलियत के बाद बड़े ज़बरदस्त कोई अरस्तू पैदा होने लग गए। तो ये लिखा हुआ है कि ज़माने जाहिलियत में के ज़माने में एक दफ़ा अमर बिन मैमन ने कहानी सुनाई कि एक दफ़ा मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि कुछ बांदर एक फीमेल बांदरी को पत्थर मार मार के उन्होंने मार दिया क्योंकि उसने इलीगल सेक्सुअल टिंग डोंग किया था। अब बांदरों ने भी निकाह नहीं पढ़ा, अब क्या कर सकते। ये सही बुखारी 3850 में लिखा हुआ 39। अच्छा जी, ये बड़ी मशहूर हदीस है सुनन इब्न माजा की 2556, जिसमें रसूलुल्लाह ने 2 यहूदियों को संसारी का हुक्म देकर मार दिया। ये बात सच है कि इसमें ये भी हुआ था कि रसूलुल्लाह ने कहा तुम्हारे मजहब में क्या सजा है अगर 2 नंबर ढिंग डोंग धबड़धूस करोगे। तो उस पे जब वो तौरात लाई तो उस बंदे ने ना ऊपर उंगली रख दी। उसने कहा देखें यही लिखा हुआ है कि बस इसको जलावतन करते हैं। तो उसने कहा उंगली उठा, उसने उंगली उठाई तो नीचे लिखा हुआ था पथराओ, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में भी यही सजा है। ये वाला वाक्य सही मुस्लिम 1699 में ये वाक्य लिख देख सकते हैं यहाँ। तो ये सही बुखारी 6829 में इब्न अब्बास से रवायत है। ये आखिरी लाइन लिखी हुई है कि हजरत उमर ने फरमाया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रजम की सजा दिया करते थे, इसलिए हम भी अब देंगे। सही बुखारी 6813 के मुताबिक अशबानी से रवायत है कि अब्दुल्ला बिन अबी औफा ने पूछा कि क्या रसूलुल्लाह खुद भी सजा देते थे संसारी की। तो उसने फरमाया कि हाँ रसूलुल्लाह देते थे। फिर वो पूछा कि सूरह नूर के आने से पहले या बाद में। उसने कहा मुझे नहीं पता, ये पहले वाली जो हदीस। तो इससे लेकिन साबित ये होता है कि रसूलुल्लाह खुद भी सजा देते थे। और ये वाली सजा कुरान के अंदर जो 100 कोड़ों वाली है वो तो है ही सूरह नूर की 2 और 3 आयत के अंदर। सही बुखारी 2314 और 315 के मुताबिक रसूलुल्लाह ने फरमाया ओ अनस गो टू द वाइफ, इस बंदे की बीवी के पास जाओ और अगर वो इकरार करती है कि उसने डिंग डोंग किया है, किसी के साथ धबड़धूस अफेयर बनाया, तो उसको पत्थर मार मार के मार दो। रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन। तो बहरहाल ये कुछ हदीसें हैं, कुछ रवायात हैं जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। और अब आप अपने आप से पूछें, जो लोग लिपस्टिक मोमिनीन हैं, जो मौलवियों को कहते हैं कि मौलवियों तुम्हें नहीं पता इस्लाम क्या है, ये हदीसों के रेफरेंस आपको सामने दिए हैं, सारी सही हदीसें हैं। बताएं या तो इस तरह के इस्लाम पे यकीन रखें जिस तरह मौलवी यकीन रखता, या फिर साड़ी पार्टी ज्वाइन कर लो। नहीं, हम पैदा ऐसे हुए हैं, बस ऐसे ही रहेंगे। हम लिपस्टिक गाने बजाने, फिल्में डांस डूंस सब कर लेंगे, लेकिन एंड में कहेंगे ये तालिबान वाला इस्लाम असल इस्लाम नहीं है। तालिबान असल इस्लाम है, दाइश असल इस्लाम है, या वो असल इस्लाम के ज्यादा करीब है बनिस्बत ये लिपस्टिक मोमिनों के जो बताते फिरते हैं ये तो असल इस्लाम ही नहीं है। इनको लिपस्टिक मोमिनों को कख नहीं पता इस्लाम। और खान साहब, और जैसा आपको बताया, खान साहब अगर मदीने की रियासत में होते हैं तो पहले इनको 100 कोड़े लगने थे और फिर उसके बाद इनको जलावतन कर दो। ये यहाँ पे वजीर आजम बने हुए, कैसी मुनाफिकत है। ये मुनाफिकत भरी पड़ी है। एनीवे, मैंने कहा जरा एंजॉय करें जो लोग तालिबान को बड़ा अच्छा समझते थे। मैंने तो उस वक्त भी कहा था जब ये काबुल गिरा था, ये आप रोएंगे इसको, ये रो इस वजह से नहीं रहे, अफगानी औरतों की कस्मा पुरसी पे नहीं रो रहे, ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वो तालिबान इनको भी पेल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, बताएं कितना ह्यूमैनिटी वाला रिलीजन है। अब तक के लिए अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।